मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 330वीं कक्षा पंचम अध्याय में चल रहे हैं। दूसरे पाद के 36 सूत्रों तक हो गए। पूछना है कुछ पीछे से? अच्छा जी, वेशालक संकटचौ, इसमें विशाल का अर्थ विगत कितना लेना है? विशाल का अर्थ यहाँ पर जो श्रृंग अर्थ लिया है ना, विगते श्रृंग, ये तो सूत्र के द्वारा जो यौगिक अर्थ निकलता है उससे प्रत्यय किया गया, क्योंकि वी में धातु अर्थ माना गया। एक यौगिक अर्थ इसी को तो बोलते हैं कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उसमें क्या अर्थ छिपा हुआ है उसको निकालते हैं। अब यहाँ धातु प्रत्यय तो बनते नहीं है। ये जो प्रादि शब्द हैं 22, इनमें धातु प्रत्यय की कल्पना नहीं होती है। इसीलिए जो कहा जाता है कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तो उन 4 प्रकारों में कौन कौन से प्रकार बोले जाते हैं सभी को याद रहना चाहिए। ये 4 प्रकार के शब्द कौन से होते हैं? आख्यात, निपात। पहले क्या बोला? अर्थ नहीं, आख्यात। हाँ, नाम आख्यात में उपसर्ग निपात है। हाँ, ये शब्द प्रसिद्ध है। ये नाम आख्यात उपसर्ग निपात, यही क्रम चलता है इनका बोलने का। तो यहाँ पर नाम आख्यात उपसर्ग निपात जब हम कहते हैं तो यहाँ पर उपसर्ग को अलग से बोला गया। इसका तात्पर्य है कि ना तो ये नाम है ना आख्यात है, तभी तो भेद बनेगा। तो धातु प्रत्यय वाली कल्पना तो होती नहीं इसमें। भाई नाम जो होता है वो तो धातु और प्रत्यय से बनता है, अर्थात धातु आख्यात से और प्रत्यय से। तो नाम हो गया, ये आख्यात धातु हो ही गई। और निपातों में भी धातु प्रत्यय की कल्पना नहीं होती, और उपसर्गों में भी। अब यहाँ जो उपसर्ग हैं तो यौगिक अर्थ हम कैसे निकालेंगे कि जो अर्थ छिपा हुआ है उसके अंदर उसको निकालेंगे। तो वो यहाँ छिपा हुआ माना गया है गत अर्थ गम धातु का, यानी विगत विशेष रूप से निकला हुआ। गम धातु गति अर्थ में आती है। अब क्या निकला हुआ ये तो सूत्र में नहीं कहा है ना, ये तो श्रृंग अलग से बोला गया है साथ में। सूत्र में श्रृंग अर्थ में नहीं हो रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, विगत विशेष रूप से निकला हुआ वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रयोग ऐसे मिले हैं तो विगते श्रृंगे या विशाले अर्थ जो ले लिया है निकले हुए सिंह को कहने के लिए। लेकिन यही जब शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है तो उस अवस्था में अन्य भावों में भी ले लेते हैं इसको। वो विशालता कई प्रकार की हो सकती है फिर। जैसे एक तो ये भौतिक विशालता हो गई, सींगों की लंबाई। लेकिन हृदय की विशालता जब बोलेंगे तो वहां पर तो भौतिक लंबाई नहीं कहलाएगी। वहां उदार हृदय वाला, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला, किसी से द्वेष नहीं करने वाले को कहते हैं ना ये विशाल हृदय का व्यक्ति है, हर किसी को अपना लेता है। तो इस तरह से शब्द व्यापक अर्थ को कहने लगता है। लेकिन यहाँ पर उस रूप में न लेकर के इन्होंने जो प्रचलन में चल रहा था पाणिनि के काल में वही उदाहरण यहाँ ले लिया है। अब यहाँ विगते श्रृंगे विग्रह तो कर दिया, ऐसे बराबर करके कर दिया विशाले। लेकिन विशाले शब्द के आगे भी तो हमें श्रृंग बोलना पड़ेगा। अगर केवल हम विशाले बोल देंगे तो ये तो विशेषण बन गया ना एक प्रकार का। क्या है विशाल? तो यहाँ पर और आगे बना लो, लिख लो इसके लिए कि विगते श्रृंगे पूरे का पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है विशाले शब्द से। विशाले श्रृंगे बोलना होगा, विसंकटे श्रृंगे बोलना होगा।
ये श्रृंग अर्थ प्रत्यय में नहीं आया है, ये ध्यान रखना, क्योंकि विग्रह से ऐसा लगता है कि श्रृंग अर्थ प्रत्यय में आ चुका है, ऐसा नहीं है। आचार्य जी, तो यहाँ विशाल का अर्थ केवल विगत यही होगा। हाँ, वी का अर्थ विगत, ठीक है ना। और शालच प्रत्यय को स्वार्थ में बोलेंगे फिर। शालच प्रत्यय से अर्थ नहीं बदला है, वो वी का ही अर्थ है उसमें, लेकिन प्रयोग के लायक बन गया अब ये शब्द, क्योंकि प्रत्यय करने से क्या हो जाता है, प्रत्यय करने से प्रातिपदिक बन जाता है। प्रातिपदिक बनने से हम उसके अब रूप चला सकते हैं सरलता से, किसी का विशेषण बना सकते हैं। अकेला वी शब्द किसी का विशेषण नहीं बनेगा। इस तरह से स्वार्थी प्रत्यय ये कहलाएंगे। आगे वाले भी ऐसे ही हैं, ये कटच आदि कुटारच ये सब ऐसे ही हैं, टीटे नाटक भटच। वहां तो चलो फिर भी नते नासिकाया अर्थ दे दिया है, लेकिन यहाँ कोई वैसा अर्थ नहीं है। हो गया, चलो आगे देखते हैं। अब आगे सूत्र है प्रमाणे द्वयसज दघ्न मात्रचः। प्रमाणे सप्तम एकवचनान्तम, द्वयसज दघ्न मात्रचः प्रथमा बहुवचनान्तम। बड़े बड़े प्रत्यय हैं ये, ऐसा लगता है कि अलग से कोई शब्द जैसे लिए जा रहे हों। तो द्वयसज दघ्नच मात्रच 3 प्रत्यय हैं। अर्थ है प्रमाण, और कुछ ही सूत्र आगे, ये कहाँ आएगा इधर, हाँ ये तीसरे 39वें सूत्र में, वहां है परिमाण, प्रमाण और परिमाण। इनके भी भेद को समझना होगा, क्योंकि उपसर्ग का ही तो अंतर आ रहा है, धातु दोनों में एक जैसी है। तो क्या अंतर हो सकता है इनमें अर्थ में, क्योंकि अगले सूत्र में जब एक सूत्र बाद वहां पर परिमाण शब्द लिया जा रहा है, अगर ये प्रमाण अर्थ ही होता उसका भी, जो अर्थ इसका निकल रहा है वही अर्थ उसका भी होता, तो इसी की अनुवृत्ति ले जाते आगे, क्योंकि पुरुष हस्तिभ्याम मणचा में तो अनुवृत्ति जा ही रही है ना प्रमाणे की। लेकिन उसके आगे वाले सूत्र में फिर परिमाण शब्द बोल दिया, तो ये तो सिद्ध हो ही रहा है पाणिनि के मत में यहाँ पर अर्थ में अंतर तो है, नहीं तो दोबारा नहीं कहना चाहिए था उसको। अब क्या अंतर हो सकता है, तो फिर उसका निर्णय व्याख्याकारों ने वो किया हुआ है अलग अलग प्रकार से। तो प्रमाण शब्द का अर्थ लेते हैं प्रायः करके जो लंबाई होती है, आयाम, आयाम कहते हैं उसके लिए। आयाम का अर्थ विस्तार, लेकिन विस्तार का अर्थ ऊंचाई में नहीं, लंबाई में। तो वहां पर एक वाक्य आता है कि उसका है, हाँ, आयामस्तु प्रमाणम स्यात् परिमाणम तु सर्वतः। इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि छंद है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि परिमाणम तु सर्वतः आयामस्तु प्रमाणम स्यात्, कोई अंतर पड़ गया, या आयामस्तु प्रमाणम स्यात् परिमाणम तु सर्वतः। अब क्या तात्पर्य हुआ इसका, कि आयाम अर्थात लंबाई, ये तो हो गया प्रमाण, लेकिन जब परिमाण बोला जाएगा तो लंबाई, चौड़ाई और तिरछापन भी ऐसे ले लेंगे, क्रॉस करके भी, सभी प्रकार का जो विस्तार है वो सब कहलाएगा परिमाण। तो प्रमाण की दृष्टि से देखें तो परिमाण अधिक व्यापक अर्थ को लिए हुए है, ये दोनों में अंतर आता है। अब रही बात कि जब हमने प्रमाण का अर्थ लंबाई ले लिया है और प्रत्यय आ रहे हैं यहाँ 3, तो तीनों प्रत्यय फिर लंबाई अर्थ में ही तो आने चाहिए। लेकिन अब यहां भी अंतर आ रहा है थोड़ा, कि यहाँ प्रारंभ के जो 2 प्रत्यय हैं द्वयसच और दघ्नच, इसमें दोनों में चकार है, वो तो यकार हो गया है स्तोष्णाशु से। तो द्वयसच और दघ्नच ये लंबाई अर्थ में नहीं आते, ये आते हैं ऊंचाई नापने में। अब ऐसा क्यों है, तो ये तो वही बात है ना कि जो अभिधान जैसा है वैसा ही तो व्यवहार होगा।
लंबाई अर्थ में इनका अनभिधान माना जाएगा, उसको कहते ही नहीं है। लेकिन मात्रच प्रत्यय को लेते हैं जब, तो वहां पर वो लंबाई भी ले लेता है और ऊंचाई भी ले लेता है, ठीक है ना। लेकिन तिरछेपन को वो भी नहीं लेगा। आगे जो परिमाण आ रहा है वो सब कुछ ले लेगा। तो इनमें थोड़ा सा अंतर है। ये द्वैसच दघ्नच ऊंचाई नापने में, और मात्रच प्रत्यय जो है ये लंबाई नापने में, लंबाई भी और ऊंचाई भी दोनों प्रकार से। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा, ऊपर से जो है तद शब्द का अधिकार चली रहा है, तदस्य संजातम से, तो प्रथमा समर्थात प्रमाण समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे द्वैसच दघ्नच मात्रच इत्येते प्रत्यया भवन्ति। क्योंकि प्रमाण अर्थ में जब ले रहे हैं तो जो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक होगा वही प्रातिपदिक प्रमाण अर्थ में आएगा। जैसे यहां कहा उरु, अब वैसे उरु शब्द बोलेंगे तो जंघा अर्थ में आएगा, लेकिन उरु को यहां पर प्रमाण अर्थ में लिया जा रहा है। यानी उरुह प्रमाणम अस्य, अस्य कस्य, मान लो कहीं जल में घुस रहे हैं तो जल की ऊंचाई कितनी है, उरु तक आ गई। तो अस्य कोई भी पदार्थ हो सकता है, वो कोई लकड़ी नाप रहे हैं खड़ी करके ऊपर को, तो उरु तक आ गई। अस्य कुछ भी हो सकता है। तो उरुह प्रमाणम अस्य उरु द्वयसम उरु दघ्नम, दघ्न है ये, दधन मत बोल देना कहीं, क्योंकि हम दधी के रूप चलाते हैं ना, तो दधन शब्द निकलता है मुख से बार बार। बहुत से लोग तो सूत्र भी ऐसे याद कर लेते हैं कि प्रमाणे द्वैसा दधनच मात्र ऐसे बोलते हैं, तो ये घ है, ध नहीं है। तो उरु मात्रम, इसमें और तो कोई कार्य होना नहीं है, बस प्रत्यय जोड़ करके प्रातिपदिक बन गया। और अब ये बन जाएगा विशेषण, किसका, जल का विशेषण, काष्ठ का विशेषण, जिसकी भी लंबाई नापी जा रही है। लंबाई का तात्पर्य ऊंचाई के लिए लेंगे यहां पर, ऊपर को लंबाई। और ऐसे ही जानू शब्द है। अब यहां पर उरु द्वयसम उरु दघ्नम, ये तो केवल ऊंचाई नापने में आ गए। और उरु मात्रम जब कहा जाएगा तो उस अवस्था में लंबाई भी और ऊंचाई भी दोनों प्रकार से ले सकते हैं। ऐसे ही जानू शब्द है, तो जानू तक, जानू प्रमाणम अस्य, जानू नपुंसकलिंग का शब्द है, तो जानू प्रमाणम अस्य, जानू द्वैसम जानु दघ्नम जानु मात्रम, बस ये हो गए। और ये बहुत प्रयोग में आने वाले हैं। इसमें से द्वैसम द्वैसच और दघ्नच तो कम प्रयोग में आता है, मात्रच प्रत्यय तो बहुत ही भाषा में घुसा हुआ है, ये बहुत प्रयोग में आता है। ये एक मात्रा से भी मात्र बन जाता है, मात्रा के साथ में जो समास करते हैं ना उसका भी मात्र बनता है, और एक ये मात्रच प्रत्यय भी है। योग दर्शन में जो आता है तन्मात्र शब्द, सांख्य में आता है, सांख्य का विषय है ये। तो तन्मात्राएं कहलाती है ना, तो तन्मात्र, अब ये क्या है, ये मात्रच प्रत्यय ही तो है भाई। तावत प्रमाणम, वो तद प्रमाणम अस्य, तद प्रमाणम अस्य, तद क्या है, तन्मात्र किसको बोलते हैं, पता है किसी को? सूक्ष्म तन्मात्राओं को बोलते हैं तन्मात्र, स्थूल तन्मात्राओं को बोलते हैं भूत, पंचभूत। और तन्मात्र को सूक्ष्म भूत भी कह देते हैं। अंतर क्या रह गया, तन्मात्रों से पंच महाभूत बनते हैं, तो पंच महाभूत तो विकार हो गया तन्मात्र का, मूल हो गया उसका तन्मात्र, लेकिन वहां तद शब्द क्यों लगा दिया? अर्थात वहां पर अभी अभिव्यक्ति नहीं आई है, इंद्रिय ग्राह्य विषय अभी नहीं बना है, बस केवल वही है, तदेव प्रमाणमस्य तन्मात्रम। चलो विषय अलग 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 हो जाएगा, फिर बहुत व्यापक व्याख्याएं होती हैं उसकी।
तो कहने का तात्पर्य मात्रा शब्द भी अलग से आता है मां धातु से त्र प्रत्यय करके, और ये मात्रच प्रत्यय भी है। आगे है पुरुष हस्तिभ्याम मणच। पुरुष हस्तिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम अण प्रथम एक वचनांतम चाव्यपदम। पुरुष हस्ति दो प्रातिपदिक हैं ये। तो पुरुष हस्ति इत्येताभ्याम परिमाण समानाधिकरणाभ्याम प्रथमा समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अस्येति षष्ठे अर्थे अण प्रत्ययो भवति। अब ये अण अपवाद न बन जाए तो सूत्र में च भी लगा दिया, तो ऊपर के प्रत्यय भी ले लिए। द्वैसच दघ्नच मात्रच इत्येते प्रत्ययापि भवन्ति, तो चार बन जाएंगे यहाँ पर, और नहीं तो केवल अण ही हो पाता, अपवाद बन जाता ये अगर च नहीं लगाते तो। द्वैसच दघ्नच मात्रच तो प्राप्त ही थे ना, वो तो पूर्व सूत्र से हो ही जाते, लेकिन अण के साथ में दोबारा उनको फिर लेना पड़ा है, अपवाद न बन जाए इसलिए। तो पुरुषः प्रमाणमस्य, इसका तात्पर्य क्या बनेगा कि जो पूरे पुरुष की लंबाई है उतने लंबाई की कोई अन्य वस्तु जल आदि। तो पुरुषः प्रमाणमस्य पौरुषम पुरुष द्वयसम पुरुष दघ्नम पुरुष मात्रम। ऐसे ही हस्ति शब्द है, हस्तिन इन्नंत है ये, तो अण प्रत्यय करेंगे यहाँ पर, तो उस अवस्था में जो टी भाग के लोभ की प्राप्ति होगी उसको तुम लोग रोक ही लोगे। इनर्ण्यानुपत्ति। क्योंकि अण प्रत्यय है तो, लेकिन अपत्यार्थक तो है नहीं, तो इनर्ण्यानुपत्ति बैठा हुआ है, तो हास्तिनम। और बाकी में तो नकार का लोप हो जाना है, न लोप है प्रातिपदिकांत से, हस्ति द्वयसम हस्ति दग्नम हस्ति मात्र। ये दो सूत्र अलग हो गए, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो प्रथम सूत्र है ये बहुत व्यापक सूत्र है। आगे भी जो सूत्र आ रहे हैं ये बहुत व्यापक हैं ये सब। अब सामान्य सूत्रों का जो क्षेत्र था वो निकल चुका है लगभग, अब सब विशेष सूत्र ही आएंगे प्रायः करके, कोई कोई सामान्य आएगा। आगे है यत् तदेतेभ्यः परिमाणे वतु। यत् तदेतेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम परिमाणे सप्तम एकवचनांतम वतु प्रथम एकवचनांतम। तीन शब्द लिए गए इसमें, यत् तद और एतद। ये सब अनादि कोश में बने हुए हैं सारे शब्द, जो भी सर्वनाम शब्द है ना सबकी व्युत्पत्ति अनादि कोश में की गई है। तो तद ऊपर से आ ही रहा है, तदस्य का अधिकार, तो प्रथमा समर्थेभ्यः यद तद एतद, दकारांत है ये तीनों। इत्येतेभ्यः परिमाण समानाधिकरणेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः षष्ठे अर्थे वतु प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर वतु प्रत्यय किया गया है और अत्यंत प्रयोग में आने वाले शब्द हैं ये। इसमें जब यद शब्द से करेंगे तो यद का अर्थ क्या होता है? यद का अर्थ अनिश्चयात्मक होता है या निश्चयात्मक होता है। क्या है यद का अर्थ? जो। ये जो कौन होता है? हिंदी में कहते हैं ना हम जो, तो जो में तो कोई निश्चय हुआ ही नहीं ना, और तद बोल दिया यदि तो यद के स्थान पर तद बोल रहे हैं, तो तद में तो सामने है ना विद्यमान वह, तद का अर्थ हो गया वह, तो कुछ तो है जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं। लेकिन यद आता है अनिश्चयात्मक रूप में, अब यहाँ परिमाण अर्थ में ले रहे हैं, तो यत परिमाणम अस्य, कितना हुआ ये परिमाण? कितना हुआ? जितना भी है। कोई निश्चय तो है नहीं, तो जितना ही अर्थ इसका निकलेगा, और क्या निकलेगा फिर? जैसे यहाँ का अर्थ जो है तो यावान का अर्थ हो गया जितना, तो यत परिमाणम अस्य, जितना भी प्रमाण है। क्योंकि यद के साथ में तद का प्रयोग
प्रायः होता ही ये दोनों का जोड़ है, यद भद्रम तन्ना आसुगा। केवल यद कह करके बात पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि अनिश्चयात्मक स्थिति रही ना। तो यद परिमाणम अस्य, यहाँ बनाएंगे कैसे? यद शब्द है, वतु प्रत्यय हो गया है, और परिमाण से बताई था भी कि ये लंबाई, ऊंचाई और ये चौड़ाई, सभी प्रकार के जो नाप हैं सब इसमें समा जाएंगे। तो यद के आगे जब वतु प्रत्यय लाते हैं तो यद को क्या हो जाता है? आकार, दकार के स्थान पे आकार। कहाँ है ये प्रकरण? छठे अध्याय की तीसरे पाद में है, जहाँ उत्तर पदे का अधिकार चलता है। इदम तो वहां पर वतु प्रत्यय परे रहते। वतु प्रत्यय कहाँ से आ रहा है? दृग दृश्य वतुषु। तो दृग दृश्य वतुषु नहीं लगाना है सूत्र यहाँ, ये तो समान को सा आदेश करता है। वहां ऊपर से आ रहा है ना, समान से छंद से मूर्ध प्रभृति तर्केशु, फिर ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयो वचन बंधुषु चरणे ब्रह्मचारिणी तीर्थे ये विभाषु दरे। इसके आगे दृग्दृश्य वतुषु। यहां तक तो समान शब्द चल रहा था। अब दृग्दृश्य वतुषु की अनुवृत्ति नीचे ले आए। इदम किमोरीश की, इन्हीं तीन प्रत्ययों के परे रहते इदम और किम के स्थान पर ईश और की आदेश हो जाएंगे। फिर उसके आगे इदम किम और ईश की के आगे आ सर्वनाम। क्या बात है, नेट चला गया सबका? आ सर्वनामना है। जाती आवाज आ रही है मेरी? आ रही है गुरुजी। किसी को आ रही है मेरी आवाज? जी आचार्य जी, आ रही है। आपकी तो आ रही है। आवाज आ रही है? जी अच्छा। तो अभी क्या बंद हो गया? अभी बंद हो गया था कनेक्शन क्या? आपकी आवाज आ रही थी आचार्य जी, हम सबको। हम भी आपस में बात कर रहे थे, लेकिन आपको नहीं जा रही है आवाज। अच्छा, तो यहाँ पर इदम किम और ईश की, फिर उसके आगे है आ सर्वनामना। तो इस सूत्र से आदेश हो जाता है। सर्वनाम शब्द जितने होते हैं वहां पर इदम इदम ये यही प्रत्यय पर रहते हैं, दृग दृश्य वतुषु। तो वतु प्रत्यय के पर रहते आकार हो जाएगा, तो यद का बन जाएगा या। आगे फिर यावत बना करके फिर अत्वसंतस्य चा धातु उगतचाम सर्वनाम स्थाने, ये सारे सूत्र लगाते हुए यावान पुल्लिंग में बनेगा यावान, नपुंसकलिंग में यावत, और स्त्रीलिंग में यावती उगितश्च लगा लेंगे। बहुत प्रयोग में आते हैं ये शब्द। ऐसे ही तावत, तावान, तावती, एतावत, एतावान, एतावती, ये तीन शब्द हो गए। अच्छा जी, ये त्यजी तनी यजी भ्यो डिक एतेस्तु। हाँ, त्यजी तन यजिभ्यो डित भी क्या है? हाँ, डित भी किया गया है ना, उसके टी भाग का लोप करने के लिए। क्योंकि त्यज धातु में अगर हम डित करेंगे तो अज हट जाएगा, त्या रह गया त्यद। अदि, अदि प्रत्यय आ रहा है ऊपर से। आगे है किमि दम्भ्याम गोघः। किमि दम्भ्याम पंचमी द्विवचनांतम, वह षष्ठैक वचनांतम, घः प्रथमैक वचनांतम। तो किम और इदम, अब देखो पिछले सूत्र में शब्द पढ़े गए थे यद, तद और एतद, लेकिन ये सूत्र कह रहा है कि वकार के स्थान पर घकार होता है, इतना ही तो बोल रहा है।
कि किम इदम प्रातिपदिकाभ्याम परिमाण समानाधिकरणाभ्याम अस्य इत्यस्मिन् अर्थे वतु प्रत्यय भवति वकारस्य घकारादेशः। तो यहाँ पर एक कार्य और भी करना हुआ है कि वतु प्रत्यय भी इस सूत्र से विधान किया गया है, क्योंकि पिछले सूत्र से वतु प्राप्त नहीं है। तो अब इसके दो विधि हो सकती हैं कि हम पूरा सूत्र जैसा पढ़ा है पाणिनि ने ऐसे ही लेकर के और वतुप का विधान भी करेंगे और वकार को घकार भी करेंगे, दोनों कार्य एक साथ। एक एक कार्य करना है तो इसका योग विभाग भी कर सकते हैं। किमिदम भ्याम इतने को अलग कर दो, ऊपर से वतुप की अनुवृत्ति आ गई, फिर वो घ और वहां से वतुप की अनुवृत्ति नीचे ले जाएंगे, वो षष्ठी में बदल जाएगा, वतुपः वकारस्य घकार। तो इस तरह से प्रत्यय का विधान भी करेगा ये और वकार को घकार भी करेगा। और इसमें वह घ में वकार मात्र वर्ण लिया गया है केवल, और घकार भी वर्ण ही होगा फिर, क्योंकि अगर अकारांत घ आदेश करेंगे तो अनेकाल शित सर्वस्य लगने लगेगा, इसलिए घकार आदेश। तो किम शब्द से अब यहां पर विग्रह कैसे करेंगे? किम प्रमाणम अस्य, क्या प्रमाण है इसका? तो किम से वतुप, वतुप का बचेगा वत, वकार को घकार हो गया तो घत। अब घकार के स्थान पर भी ये आदेश, लेकिन उससे पहले यहां पर इदम किमो रीश की, अब इसको लगाएंगे। ऊपर लगाया था आ सर्वनामना, लेकिन यहां लगेगा इदम किमो रीश की। तो किम के स्थान पर की आदेश हो गया, और इदम भी पड़ा हुआ है सूत्र में। वहां तो क्रम है इदम किमो हो, इदम पहले है किम आगे है। यहां क्रम क्या है? किम इदम भ्याम, यहां किम पहले है इदम आगे है। इदम किम भ्याम भी कह सकते हैं, सूत्र तो कैसे बन जाएगा। तो दोनों शब्द इसमें है, दोनों वहां पर भी हैं। तो किम के स्थान पर तो की आदेश हो जाएगा। तो की और घत, घ को ईय करने के बाद अब प्रत्यय का स्वरूप क्या बन गया? ईयत, की ईयत। अब की में ईकार को हटा दो, यस्य तीचे से ककार मात्र रह गया, अब बन गया कियत। बस ये मूल शब्द बन चुका है। अब इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, कियत, कियति, कियंती, कियति, कियत्यौ, कियत्यः, कियान, कियंतौ, कियंतः, बहुत प्रयोग में आता है ये शब्द। इस तरह से रूप चलेंगे। अब दूसरे शब्द पे आ जाओ, इदम पर। इदम से वतुप जब प्रत्यय किया गया तो इदम को हो गया ईश आदेश, शित होने से अनेकाल, शित सर्वस्य। तो ई और घत, घ को ई होकर के ई ईयत। अब क्या करेंगे? यसी टीचर से, यसे टीचर से ई का लोप कर दिया, क्या बचा? क्या बचा? ये पहला उदाहरण है ना ऐसा जहां पर प्रकृति है ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना, प्रकृति रही ही नहीं, केवल प्रत्यय ही रह गया बेचारा। यानी जिससे प्रत्यय किया गया था, जिसके कारण से ये पूरा एक अंग बना था और पूरा एक प्रातिपदिक बनाया गया था। देखो, प्रत्यय का नाम प्रातिपदिक नहीं होता है, या होता है? अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। तो प्रातिपदिक नाम की जो उपाधि है वो प्रत्यय को कब मिल पाती है? जब कोई प्रकृति उसके साथ में होती है ना। बिना प्रकृति के प्रत्यय को प्रातिपदिक नहीं कह सकते, ये नियम है। लेकिन यहां तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया मामला, कि जिस प्रकृति के कारण से प्रत्यय को प्रातिपदिक की उपाधि मिली थी, लेकिन कालांतर में जाके क्या हुआ कि प्रकृति पूरी ही समाप्त हो गई, उपाधि फिर भी रह गई प्रातिपदिक की उसके आगे, क्योंकि प्रातिपदिक नाम के बिना तो रूप चल ही नहीं पाएंगे फिर।
तो ये ऐसा शब्द है यहाँ पर अकेला जहां प्रत्यय प्रकृति रहती ही नहीं। अब प्रत्यय के ही रूप चला रहे हैं हम लोग। इयान इयंतो इयंतः ये किसके रूप में? प्रत्यय के। है ही नहीं, एकदम शब्द ही नहीं है इसमें अब। अर्थ वही रहेगा, तो बड़ा विचित्र शब्द बन जाता है ये। तो इयत मूल शब्द बन गया। तो इयान इयंतो इयंतः, इयत इयति इयंति इयति इयत्यौ इयत्यः, तीनों लिंगों में। प्राचीन आचार्य जो है इस वतु प्रत्यय को बोलते थे डावतु। क्या बोलते थे? डावतु। अब डावतु में क्या है? डावतु में उन्होंने डित किया है, वो क्यों किया है वो एक अलग बात रही, क्योंकि डित करके जैसे टी भाग का लोग पाणिनि करते हैं वो भी करते रहे होंगे। जैसे तद शब्द से ही ले लो, तद शब्द से डावतु प्रत्यय किया, तो उन्होंने डावतु करके बचेगा क्या? आवत। अब आवत बच के इसमें डी डित होने से टी भाग को हटा दो, तद में से तकार ही तो रह गया। अब तकार में आवत जोड़ दो, बन तो वह ही गया। उन्हें क्या करना पड़ा? पाणिनि को क्या करना पड़ा? दोनों में क्या अंतर आया? इनको बनाना पड़ा सूत्र आसर्वनामनः, उनको क्या करना पड़ा? उनको डित करके टी भाग का लोप करना हुआ है। बस यही तो अंतर है। तो ये भी सिद्ध होता है कि पाणिनि के समय भी बहुत से व्याकरण पीछे रहे हैं, और हुआ है। उन्होंने पूर्व आचार्यों के बहुत से सूत्र ज्यों के त्यों लिए भी हैं और कहीं परिवर्तन भी किए हुए हैं। तो ये जो दो सूत्र हैं ये वतुप प्रत्यय के हो गए। आगे और भी जा रहा है ये, लेकिन एक प्रत्यय और जुड़ रहा है। तो सूत्र है किमः संख्या परिमाणे डति च। पिछले सूत्र में किम और एकदम दो शब्द थे, यहाँ अकेला किम लेना है तो सूत्र में अलग से बोल दिया है। दूसरा यह है कि पीछे परिमाण शब्द आ रहा था जो कि व्यापक अर्थ को लिए हुए है, किसी भी प्रकार का परिमाण हो सकता है वो, लेकिन यहां पर परिमाण दोबारा कहा गया क्योंकि संख्या शब्द साथ में जोड़ दिया है, उसको सीमित कर दिया है। परिमाण तो लेना है, अर्थ वही रहेगा, लेकिन मात्र परिमाण कैसा होगा? वो संख्या से युक्त होगा, संख्या के विषय में परिमाण बताया जाएगा। क्योंकि पीछे जो शब्द है कियान, उसका अर्थ हुआ कितना, ठीक है ना? तो कितना में हम भार भी ले सकते हैं, ठीक है ना? लंबाई चौड़ाई कुछ भी ले सकते हैं वहां पर। कियान शब्द का अर्थ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब संख्या के परिमाण में हम इसको वतु प्रत्यय को करेंगे अगले सूत्र से, तो वहां पर कियान का अर्थ जो बोलेंगे प्रश्न के रूप में जो उठेगा कियान में कितना, तो उत्तर देने वाला क्या बोलेगा? संख्या बोलेगा कि नहीं? वहां संख्या बताई जाएगी। अब बस यही अंतर है। तो किमः संख्या परिमाणे डति च, किमः पंचम एकवचनांतम, संख्या परिमाणे सप्तम एकवचनांतम, डति लुप्त प्रथमांत निर्देशः च अव्यपदम। संख्यायाः परिमाणम, संख्या परिमाणम। और डति प्रत्यय यहां किया गया है, डित साथ में कर दिया है इसको टी भाग का लोप करने के लिए। सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि संख्या परिमाणे वर्तमानात् प्रथमा समर्थात् किम प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे डति प्रत्ययो भवति। और च सूत्र में कहा गया है तो वतुप च। फिर साथ में वह घ इसकी भी अनुवृत्ति लाते हैं, तो वतुपः वकारस्य घकारादेशो भवति। तो इस तरह से दो तो प्रत्यय करेगा ये, उन दो में से एक प्रत्यय जो वतुप है उसके वकार को घकारादेश करेगा। शब्द केवल एक ही है इसके पास में, किम। पीछे भी किम था, लेकिन वहां पर एक सामान्य परिमाण अर्थ में किया गया था, यहां भी किम शब्द है, यहां संख्या का परिमाण हो जाएगा।
तो इसलिए स्पष्टता के लिए संख्या शब्द साथ में बोलना होगा। तो का संख्या परिमाणम एषाम, सूत्र में संख्या परिमाण समास करके पढ़ा गया है। तो विग्रह हम अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं, ये तो खोल दिया गया विग्रह को, संख्या को अलग कर दिया, परिमाण को अलग कर दिया, और संख्या स्त्रीलिंग होने के कारण से का शब्द स्त्रीलिंग में आ गया। लेकिन जैसा सूत्र में निर्देश है वैसा ही विग्रह करें तो कैसे बोलेंगे, क्या बनेगा विग्रह का वाक्य? किम संख्या परिमाण। हाँ, किम संख्या परिमाण, क्योंकि संख्या परिमाणम का विशेषण किम इन्होंने अलग अलग कर दिया है। तो का संख्या परिमाणम एषाम, और एषाम के आगे अब बोलना भी होगा कि किसके विषय में प्रश्न हो रहा है, तो ब्राह्मणा नाम बोल दिया, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ना, ये सर्वनाम शब्द, ये सर्वनाम शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हुए भी, जैसे किम शब्द तो स्वतंत्र रूप में आ जाता है, प्रश्न कहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी विशेषण के रूप में ही रहता है वो, और विशेष्य वहां पर छिपा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रश्न किया किसी ने, किम अस्ति, क्या है? अब विचार करके देखो कि प्रश्नकर्ता के अंदर जो किम शब्द उभर रहा है, क्या साथ में विशेष्य कोई भी नहीं है? सामने विद्यमान वस्तु या कुछ भी, कोई बात चल रही है, कोई घटना घट गई है, कहीं कुछ तो है ना, किम का विशेष्य कुछ तो है, तभी तो प्रश्न उठ रहा है किम अस्ति। और अन्य शब्दों को ले लो, सह तउते आदि, या जो भी रूप चलाते हैं हम, यह यौ ये, अथवा सर्वः सर्वो सर्वे, ये जितने भी शब्द हैं सर्वनामवाची, ये सब क्या क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो एषाम शब्द बोल गया तो विशेषण, विशेष्य कौन है? ब्राह्मण। तो का संख्या परिमाणम एषाम ब्राह्मण नाम। अब जैसे मंत्र बोलते हैं हम, स नो बंधुर जनिता, तो स क्या है? ये विशेषण ही तो है। प्रश्न उठेगा विशेष्य कौन है, तो वहां तो प्रसंग चल ही रहा है, प्रजापति नत्व देता, प्रजापति है ना पीछे, वही प्रजापति तो है कि स नो बंधु, वह हमारा बंधु है। तो ब्राह्मणों की संख्या, अच्छा जी, जहाँ आश्चर्य में बोलते हैं कि आश्चर्य अथवा उसका बड़ापन दिखाने के लिए, अरे कितना बड़ा है, तो वहां भी वहां प्रश्न तो नहीं है। कितना बड़ा है मतलब हाँ। कियत शब्द बोलते हुए, हाँ। तो कियत शब्द बोलेंगे और कियत का अर्थ बोलेंगे कितना। तो कितना क्या चीज, वहां परिमाण अर्थ आ तो रहा है, कितना क्या, कितना बड़ा है का तात्पर्य। देखो, बड़ा शब्द जो आगे बोला गया है विशेषण, बड़ा भी विशेषण है, क्योंकि बड़ा कुछ है ना, कोई वस्तु तो है। तो होता क्या है कि वाक्यों में विशेष्य एक रहता है और उस विशेष्य के विशेषण अनेक बन जाते हैं, लेकिन उन अनेक विशेषणों में से कोई विशेषण किसी का विशेष्य भी बन जाता है। जैसे हम इसी वाक्य को थोड़ा बढ़ा के बोले कि कितना बड़ा वृक्ष है, हमने ऐसे बोला, तो मुख्य विशेष्य क्या है यहाँ पर? वृक्ष। वृक्ष का विशेषण बड़ा। बड़ा। बड़ा, ये हिंदी की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं सारी बातें, इसी को संस्कृत में बना सकते हैं। तो वृक्ष का विशेषण हो गया बड़ा। क्या कितना शब्द, ये भी वृक्ष का विशेषण है, बड़ा का विशेषण है, ये बड़ा का विशेषण है, ठीक है ना। लेकिन बड़ा का जब विशेषण बोलेंगे कितना शब्द को, तो बड़ा कौन बनेगा? विशेष्य। बड़ा विशेष ही तो बना जी। तो जो बड़ा शब्द है ये विशेष्य की भूमिका भी निभा रहा है और विशेषण की भूमिका भी निभा रहा है। जैसे हम सृष्टि की रचना में ही देखो ना, तीन बातें बोलते हैं। एक कहते हैं प्रकृति, दूसरा कहते हैं प्रकृति विकृति, और तीसरा कहते हैं विकृति। तीन शब्द हो गए।
प्रकृति, प्रकृति विकृति और विकृति। तो प्रकृति क्या हो गया? बिल्कुल मूल कारण, जिससे कुछ बनता है लेकिन जो किसी से नहीं बनता। फिर प्रकृति विकृति क्या हो गई? जो किसी से बना हुआ भी है और उससे भी कुछ बनता है। तो वही भूमिका तो निभा रहा है यहाँ बड़ा शब्द। किसी का विशेषण भी है लेकिन किसी का विशेष्य भी है। और तीसरा है विकृति, जिससे कुछ बनता ही नहीं लेकिन स्वयं किसी से बना हुआ है। अब वृक्ष यहाँ विशेषण नहीं है, ये केवल विशेष्य ही रह गया। इसलिए कितना जो शब्द है यहाँ पर, प्रश्न ये हुआ था ना, कितना किसका विशेषण है? यह है बड़ा का विशेषण। सर्वनाम शब्द बिना विशेषण के नहीं आ पाते हैं। अकेले प्रयोग में आने पर भी वक्ता के अंदर विशेष्य छुपा रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी वाक्य बिना क्रिया के नहीं होता, तो क्रिया कहीं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और कहीं अंतर्निहित रहती है ना, वाक्यों में। क्योंकि वाक्य बिना क्रिया के अर्थ पूरा देता ही नहीं। वाक्य का अर्थ होगा भी तब जब क्रिया उसमें सम्मिलित होगी। और कहीं कहीं तो वाक्य ही नहीं बनते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भोजन कर लिया, उत्तर देने वाले ने कहा अब लिखो जरा इसको। क्योंकि लिखते समय क्या लिखा जाएगा? अगर कोई कहे कि हा लिख करके अनुस्वार लगा देंगे उस पर, तो हा लिखने में तो मुख खोलना पड़ेगा। बिना मुख खोले हा को बोलना, जरा मुख मत खोलना और हा का उच्चारण करके दिखाओ। और जिसने कहा था उसने मुख तो खोला ही नहीं, केवल नासिका से वायु निकाली है, अनुस्वार मात्र। और अनुस्वार क्या है? ये अयोगवाह। ये अकेला तो प्रयोग में आएगा नहीं, ये आता है अकेला प्रयोग में। ये हमेशा किसी न किसी स्वर के साथ जुड़ता है, ठीक है ना। तो वाक्य तो ऐसे भी होते हैं ना जहां पर वर्ण ही नहीं है और वाक्य बन चुका है। तो बड़ी विचित्र होती है भाषा ये। तो कहां पर थे हम? का संख्या परिमाणम येषाम ब्राह्मणानाम कति ब्राह्मण। अब ये कति जो शब्द है, ये एक वचन में है कि बहुवचन में है? देखो, कति शब्द जब किन के रूप चलाएंगे ना, डति प्रत्यय करके, तो डति प्रत्यय करके यदि हम रूप चला रहे हैं तो विचार करके देखो इसका एक वचन बनेगा कि नहीं। क्यों अनमोल? एक वचन कति शब्द का प्रयोग में आएगा या नहीं? कहीं पर भी कोई वाक्य बना के देखो। यदि कोई वस्तु एक ही है तो कितना शब्द प्रश्न के रूप में आ सकता है क्या? तो कितना जो शब्द है ना, ये बनता ही तब है जब एक से अधिक होते हैं। तो एक से अधिक होने पर फिर दो भी आ सकते हैं, है ना। उत्तर में दो आ सकता है, लेकिन फिर भी इसके आगे एक वचन या द्विवचन के प्रत्यय न ला करके सामान्य रूप से बहुवचन के प्रत्यय ही आते हैं। तो जस शस ये सारे आएंगे। और इनका यहाँ पर कति शब्द की संज्ञा कौन सी कहलाती है? कति शब्द की संज्ञा क्या है? संख्या, बहुगण वक्तुडति संख्या। नहीं, वो नहीं बात हो रही। षणांता षट के आगे क्या है सूत्र? डति च। षट। तो षट संज्ञा है ना इसकी। तो षट संज्ञा होने से षट लोग जस भी हट गया और शस भी हट गया। तो इस प्रकार से ये जस का रूप है, कति ब्राह्मण। शस का भी ऐसी बनेगा, वहां बनेगा कति ब्राह्मणान, ठीक है ना। फिर आगे जो है प्रत्यय दिखाई देंगे, कति भी, कतिभ्य, कतिभ्य, ऐसे करके। लेकिन जस और शस में तो प्रत्यय रहते ही नहीं। तो कति ब्राह्मण ये हो गया तो डति प्रत्यय का। और बाकी जब वतु प्रत्यय करेंगे तो वहां पर जैसे पीछे बनाया था बिल्कुल वैसा ही है, कियंतो ब्राह्मण। अच्छा जी, यहाँ बहुवचन की बात है तो जिसको ज्ञात नहीं है कि यहाँ कितने व्यक्ति हैं तो वो पूछेगा कि कितने बच्चे हैं यहाँ, तो उत्तर में एक भी आ सकता है।
अच्छा, उत्तर में एक भी आ सकता है, ये तूने कहा। उत्तर देने वाला ही तो एक उत्तर दे रहा है। मेरी बात तो ध्यान देना, उत्तर देने वाले ने एक उत्तर दिया। यदि प्रश्नकर्ता को पता है कि एक ही है, प्रश्न करेगा क्या? नहीं। तो जिसने वाक्य बोला है उसके अंदर घुस के देखो ना, वो क्या सोच रहा है। वो एक तो नहीं सोच रहा है ना, वो प्रश्न उठा ही तब रहा है कि संख्या एक से अधिक है। ये तो बाद में मालूम पड़ा उसको। अब वो ये कहेगा कि सॉरी, मैंने कियान शब्द गलत बोल दिया। वो यूं तो नहीं बोलेगा ना। उसके अंदर तो भाव वैसा ही था प्रारंभ में, अब निश्चय हो गया उसको, हाँ एक ही है। आगे है, अब ये बात आई जैसे कि कियंतः में ही यहाँ पर आ रहा है, और अर्थ दोनों का हमने एक ही लिया, कति भी का भी वही अर्थ लिया, कियंतः का भी वही अर्थ लिया, लेकिन कियत के रूप चला रहे हैं हम, कियान कियंतः। उसमें कारण ये है कि कियत शब्द केवल परिमाण मात्र में भी तो बनाया गया है पीछे, इस कारण से एक वचन द्विवचन भी आ जाते हैं उसके। लेकिन कति जो है परिमाण अर्थ में नहीं है, वो है संख्या परिमाण अर्थ में। और वतुप दोनों अर्थों में है, संख्या के परिमाण में भी है और परिमाण मात्र में भी है। आगे एक अन्य प्रकार का सूत्र आया, संख्याया अवयवे तया। पीछे संख्या था, लेकिन यहाँ संख्या अकेला ही लेना है, वहां परिमाण के साथ में समास किया गया था, इसलिए अलग से दिया गया। संख्यायाः पंचमे क्वचनान्तम अवयवे सप्तमे क्वचनान्तम तया प्रथमे क्वचनान्तम। तो संख्यायाः और साथ में जो अवयवे शब्द है, ये अर्थ है, तो संख्यावाची जो शब्द होगा वो अवयव के रूप में आएगा। यहाँ पर अवयवात्मक वाक्य बोला जाएगा। तो अवयवे अर्थी वर्तमानात् प्रथमा समर्थात् संख्यावाची प्रातिपदिकात् षष्ठ्य अर्थे तय प्रत्ययो भवति। अब प्रत्यय बदल गया थोड़ा। अब यहाँ पर अस्य आ ही रहा है पीछे से, और अवयव अर्थ में हमें संख्या लेनी है। जैसे पीछे जो संख्याएं थी वो अन्य प्रकार की थी, वहां संख्या का परिमाण चल रहा था, और संख्या के परिमाण में संख्या नहीं बोली जाती। संख्या के परिमाण में जब प्रश्नात्मक वाक्य बनेगा तो किम शब्द का ही प्रयोग होता है, इसलिए किम का सूत्र पीछे आ चुका था। यहां पर किसी पूरे एक समूह के, पूरा एक समूह, वो वस्तुएं भी हो सकती हैं और एक वस्तु भी हो सकती है, लेकिन उसके फिर अवयव माने जाएंगे। और वस्तुएं का तात्पर्य पूरा एक समूह हो सकता है, कई वस्तुओं से बना हुआ, फिर उसके अवयव कहे जा सकते हैं। तो होना अवयवस्थी ही है। जैसे उदाहरण में पंच शब्द को लिया, लेकिन पंच का अर्थ पांच मात्र ही नहीं, अपितु अवयव साथ में बोलना होगा। तो पंच अवयवा अस्य, अस्य कस्य, अस्य कस्य में कोई भी उत्तर आ सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है वो, और वह पदार्थ उसके अवयवों के विषय में बताया जा रहा है कि ये जो सामने पदार्थ विद्यमान है, पुस्तक को ही ले लो, जैसे कोई पुस्तक है और उसके 5 भाग 5 अध्याय कर दिए गए, 5 अध्यायों में कोई पुस्तक विद्यमान है, तो वहां पर पंच अवयवा अस्य पुस्तकस्य, तो पुस्तक क्या कहलाएगी? पंचतयम। पुस्तक एक ही है, लेकिन 5 उसके टुकड़े जैसे हैं, अवयव अलग 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 करेंगे तो। ऐसे ही दशतयम, यहाँ तय प्रत्यय उसमें भी पढ़ा हुआ है, टिड्ढाणे द्वैसे दग्ने, तो स्त्रीलिंग में जब बनाना होता है तो नीप कर लेते हैं, तो इसलिए ऋग्वेद को क्या बोलते हैं हम? दशतयी। अब ऋग्वेद संहिता, संहिता लेंगे ना, भाव संहिता का रहेगा, स्त्रीलिंग का शब्द है, तो संहिता का विशेषण बनेगा स्त्रीलिंग में दशतयी। दशतयी ऋग संहिता। ऋग संहिता कैसी है? 10 अवयवों वाली है। अब 10 अवयव उसके किस रूप में है? मंडल के रूप में, क्योंकि अन्य अन्य यदि हम अवयव ग्रहण करेंगे तो वहां पर 10 शब्द नहीं आएगा फिर।
जैसे अध्याय यदि मानेंगे तो 64 अध्याय हैं, ऐसे नहीं कहा जाएगा, फिर दशतय नहीं बोल सकते उसको। मंडल 10 हैं उसके, तो दशतयी। ऐसे ही चतुष्टय शब्द बहुत प्रयोग में आता है, प्रमाण चतुष्टय बोलते हैं ना, प्रमाण चतुष्टय, 4 अवयवों वाला प्रमाण, जिसके 4 भाग हैं प्रमाण के। कौन कौन से हैं 4 भाग? प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द। तो कितने हो गए ये? प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, तो प्रमाण चतुष्टय। अब ये पूरा शब्द है किस अर्थ को लिए हुए है? क्योंकि हम इसका विग्रह कैसे करेंगे प्रमाण चतुष्टय का? चतुष्टय शब्द तो ठीक है, चतुष्टय का अर्थ क्या हो गया? चत्वारः अवयवाः अस्य, अस्य कस्य? प्रमाणस्य। प्रमाण जो पूरा एक समुदाय है, क्योंकि एक वचन बोल रहे हैं ना, यहाँ एक वचन का तो प्रयोग होना ही है, ध्यान रखो हमेशा, क्योंकि तभी तो अवयव कहे जाएंगे किसी एक पदार्थ के। अगर हमने बहुवचन बोल दिया तो अवयव तो पहले ही बोल दिया हमने, फिर हमें एक वचन बोलना होगा विग्रह करते समय। जैसे दशतही को ही ले लें तो दश अवयवा, अब क्या बोलेंगे? येषाम, अस्य ही बोलना होगा ना। तो ऐसे ही यहां पर है कि चत्वारः अवयवाः अस्य, अस्य कस्य? प्रमाणस्य। अब ये जो बना चतुष्टय शब्द, तो ये बन गया उस प्रमाण का विशेषण, 4 अवयवों वाला प्रमाण। तो चतुष्टय शब्द स्वतंत्र हो गया। अब इसका प्रमाण के साथ में समास कर दिया स्पष्टता के लिए, वही प्रमाण है और वही चतुष्टय है, दोनों का कर्मधारय करके बन गया प्रमाण चतुष्टय। चतुष्टय में सकार को शकार मूर्धन्य हो जाएगा, ह्रस्वात् तादौ तद्धिते, क्योंकि नियम तो वहां ये चल रहा है कि अपदंत होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पद के अंत में आ रहा है ना चतुस, रेफ को विसर्जनीय, विसर्जनीय को सकार, तो बन गया चतुस, और आगे तय। तो इसका सूत्र पाणिनि ने अलग से बनाया कि इण और कवर्ग से उत्तर, ऊपर से अधिकार जो चल रहा है इण को से, तो वहां अर्थ बनेगा, क्योंकि कवर्ग का तो संबंध जुड़ नहीं पाएगा। यहाँ पर ह्रस्व शब्द बोल दिया ना सूत्र में, ह्रस्वात्, तो इण को से कवर्ग को हटा दो, यानी इण से जो ह्रस्व इण है उससे उत्तर, ह्रस्व इण से उत्तर जो दंत सकार है उसको मूर्धन्य हो जाता है, तादौ तद्धिते, तकारादि तद्धित प्रत्यय परे रहते, तो चतुष्टय ऐसे बनता है। आचार्य जी, अवनादि को पंचतय कह सकते हैं क्या? किसको? अणादि को? हाँ जी। पंचतय अणादि कोशः, ठीक है ना, पुस्तक के रूप में लेना है तो पंचतयम अणादि पुस्तकम, लेकिन अणादि कोश कहोगे, अणादि पाठ बोलोगे तो पुल्लिंग बोलना होगा, तो पंचतया हो जाएगा, वो तो किसी भी लिंग में चला लो रूप। जैसे ऋग्वेदों कहा गया ना दशतयी संहिता, जी। और पुस्तक के रूप में लेंगे तो दशतयम, उसमें ब्राह्मण ग्रंथ में आता है ना उभय देव मनुष्याः, उभय, अभी सूत्र इसका आगे आएगा, अभी पहले इसको ले लेते हैं पूरा, कि द्वित्रिभ्याम तयस्या यज्वा। अब देखो संख्या पीछे कहा गया था, संख्या में द्वि और त्रि भी आ गए, तो प्रत्यय तो ऊपर के सूत्र से कर सकते हैं ना, जैसे किमिदम्भ्याम वो घ में ये स्थिति नहीं थी, वहां पर हमें वतु प्रत्यय भी करना हुआ था और वकार को घकार भी करना हुआ था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तयब तो पीछे के सूत्र से हो ही जाना है, केवल अयच करने के लिए है ये। तो द्वित्रिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम तयस्य षष्ठी एकवचनांतम अयच प्रथम एकवचनांतम वाव्य पदम,
द्वि त्रि इत्येताभ्याम उत्तरस्य तयपः स्थाने वा अयज आदेशो भवति। तो विकल्प से यहाँ पर अयच आदेश कर रहे हैं तो एक पक्ष में ज्यों का त्यों भी विद्यमान रहेगा तयप प्रत्यय। जब ज्यों क्या त्यों रहेगा तो जैसे पीछे बनाए थे हमने पंचतय चतुष्टय आदि, ऐसे ही द्वितय तृतय ये बन जाएंगे। लेकिन जब अयच आदेश कर लेंगे पूरे के स्थान में हो जाएगा अनेकालशित सर्वस्य, तो तय के स्थान पर हमें अय बोलना है अब केवल। या यूं भी कह सकते हैं संक्षेप में अगर समझें कि तयप के तकार को हटा दो, है ना, अय तो बचे, अय बच जाएगा, केवल तय की जगह अय बच गया। इधर है द्वि शब्द, तो अय हो जाने से लाभ क्या हुआ कि द्वि के इकार का यश से टीचर से लोप हो जाएगा। तो द्वय, तो द्वौ अवयवौ अस्य, अब ये बन गया द्वय। तो द्वय का अर्थ क्या हुआ कि ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई पदार्थ जिसके वक्ता दो अवयव कहना चाह रहा है, उसके अंदर जो भाव निहित है दो अवयवों वाली कोई वस्तु, द्वय। इसी का प्रयोग आता है ना उभये, नहीं वो तो हाँ अगले सूत्र में आएगा फिर उभ का। तो यहाँ द्वय हो गया यानी दो अवयवों वाला। ऐसे ही त्रयः अवयवाः अस्य, तो त्रय शब्द बन जाएगा, यहाँ भी यस्य तीचा लग जाएगा, त्रि का इकार हटा करके त्रय, और तयप करेंगे तो द्वितय तृतय ये बन जाएंगे। अब आगे आया उभ शब्द का, उभाद उदात्तो नित्यम। अब जैसे हमने पीछे कहा था कि द्वि और त्रि से संख्याया अवयवे तयप से तयप तो हो ही जाना था, केवल अयच आदेश करने के लिए है। लेकिन यहां आकर के थोड़ी स्थिति बदल गई है, क्योंकि उभ शब्द से तयप प्रत्यय प्राप्त है क्या, संख्याया अवयवी तयप सूत्र से संख्यावाची है क्या उभ शब्द, नहीं है। और अर्थ क्या है इसका, उभ का अर्थ दो, तो संख्या तो है। तो ऐसा था कि पाणिनि ने देखा कि उभ शब्द तो बिल्कुल ही प्रसिद्ध हो चुका है, कोई बात ही नहीं है ऐसी, यद्यपि प्रसिद्ध वो भी है एक द्वि त्रि आदि, लेकिन उभ शब्द थोड़ा एक अलग प्रकार का था। और उभ का हिंदी में बिगड़ा हुआ भी कुछ नहीं है, जैसे द्वि का हिंदी में दो बन गया है ना, द्वि का तो बन गया दो, लेकिन उभ का भी अर्थ दो है, इसका बिगड़ा हुआ नहीं है ये। जैसे संस्कृत में हम जो है बोलते हैं गच्छति और याति, दोनों का अर्थ क्या है, जाता है। हिंदी में कौन सा आया बदल करके, याति, याति आ गया, जाता या का जा हो गया, गच्छति का कुछ भी नहीं आया। लेकिन अंग्रेजी में या पहुंचा कि गम पहुंचा, गो या, वहां गम पहुंच गया ना, गम का गो बन गया। गकार दिखाई दे रहा है स्पष्ट ही। तो कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ, ऐसे शब्द बदल गए। तो उभ शब्द को पाणिनि ने कहीं पर संख्यावाची के रूप में नहीं पढ़ा है, लेकिन एक लौकिक रूप में ये संख्या के रूप में प्रसिद्ध है। तो उस रूप में अगर ले लेंगे तो हम संख्याया अवयवे तयप से तयप करके और अयच आदेश से कर देंगे। लेकिन यदि हम संख्यावाची न भी माने, इसको आपत्ति उठ रही है, तो फिर यह सूत्र तयप का विधान भी करेगा, क्योंकि अयच आदेश कर रहा है तो तयप प्रत्यय होना भी तो चाहिए। तो आदेश विधान सामर्थ्य से तयप प्रत्यय भी हो जाएगा, दोनों कार्य इससे हो जाएंगे। तो भात पंचम एक वचनांतम उदात्तः प्रथम एक वचनांतम नित्यम प्रथम एक वचनांतम उभ शब्दात् प्रथमा समर्थात् उत्तरस्य तयपः स्थाने नित्यम अयज आदेशो भवति स च उदात्तः। क्योंकि पिछले सूत्र में वा था, इसमें नित्य बोल दिया है। यानी कि उभ के आगे हम तय प्रत्यय उभ तय कभी नहीं कह सकते, जैसे द्वि और त्रि के आगे तयप भी बोल रहे थे। उभयो मणि ही, यानी ऐसी कोई मणि जो दो अवयवों वाली है। ऐसे ही उभय देव मनुष्या, मैं इसको कह रहा था। तो उभय देव मनुष्या, देवाश्च मनुष्याश्च, तो पूरा समास करके एक समुदाय बना लिया, देव मनुष्य मिला करके।
अब देव मनुष्य कैसे हैं? 2 अवयव वाले। 2 अवयव कौन से हैं उनके? एक भाग देव है, एक भाग मनुष्य है। उभय देव मनुष्य है। तो इन्होंने दिया भी है कि यद्यपि उभ शब्द से न पारिभाषिकी संख्या संज्ञा तथापि लोके द्व्यर्थे प्रयोगात, क्योंकि 2 के अर्थ में प्रयोग होता ही है इसका, तो लोक की संख्या संज्ञा ज्ञेया। और व्याकरण को क्या कहा जाता है? न ही लोकाद भिद्यते। व्याकरण लोक से भिन्न नहीं है, लोक के अनुसार ही चलेगा। तो लौकिकी संख्या संज्ञा है इसकी। लौकिकी में से कीमत हटा देना बीच में, नहीं तो क्या बन जाएगा? लौकी रह जाएगा नहीं तो लौकिकी संख्या संज्ञा। तो यहां पर उभ शब्द में तयप करके अयच आदेश करेंगे। यस्य तीचा से भ में जो आकार है वो हट जाएगा और अयच का आकार जुड़ जाएगा, उभय बन गया। तो उभ का अर्थ हो गया 2 और उभय का अर्थ हो गया 2 अवयव वाला। बस ये अंतर है। ठीक है, अब यहीं तक रखते हैं और आगे जो है अब प्रकरण बदल रहा है और बहुत ही आवश्यक प्रकरण है आगे वाला भी। चलो ठीक है। आचार्य उदात्त भी हम्म हुआ है ना? हम्म उदात्त उदात्त हाँ, उदात्त कर दिया गया है। तो उदात्त करने से यह है कि पाणिनि अगर इसको नहीं करते उदात्त, तो उस अवस्था में आदेश क्या है? अयच। तो अयच है चित, तो चितः से अंतुदात्त तो हो ही जाना था। अंतुदात्त होकर के क्या होता है? अयच में जो या में अ है वो उदात्त रहता, यानी कि उभय जो बनाया शब्द, तो या में अ रहता चितः से अंतुदात्त। लेकिन यहां पर जब उदात्त बोल रहे हैं तो ये तो स्पष्ट है कि पाणिनि हम अलवंत्य सूत्र लगाएं यहां पर कि अंतिम अल को ही उदात्त करेंगे, अंतिम जो स्वर है उसको उदात्त करेंगे। तो या के अ को यदि करने लगे तो उस अवस्था में ये उदात्त शब्द ही निरर्थक हो जाएगा सूत्र का। ये कब सार्थक होगा? जब हम भ के अ को इसमें अयच में जो अ है आकार उसको उदात्त करें, तो या में अ नहीं आकार मात्र को उदात्त करें, तब ये सूत्र सार्थक बनेगा उदात्त कहना यहाँ पर। अब जब ये उदात्त हुआ तो चितः वाला जो उदात्त हो रहा था वो रुक गया। बस ये अंतर है। बाकी फिर लग जाएगा उदात्त अनुदात्तम पदमेक वर्जम, फिर उदात्ता अनुदात्तस्य स्वरितः। बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओम ओम ओम